नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ यास। बंगाल ओडिशा की ट्रेनें रद्द कर दी गई। कोलकाता में एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। बंगाल ओडिशा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। राहत बचाव के लिए तटीय इलाकों में सेना और नौसेना तैनात कर दिए गए। आज दोपहर तक ओडिशा तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान यास। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, जहां पर भीषण चक्रवाती तूफान आज बंगाल ओडिशा में टकराएगा। बंगाल ओडिशा की ट्रेनें रद्द कर दी गई। कोलकाता में एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। बंगाल ओडिशा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो रही है। भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है यास और भीषण चक्रवाती तूफान को लेकर बंगाल ओडिशा में ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू के लिए सेना नौसेना भी तैनात कर दिए गए। राहत बचाव के लिए टीम भी भेज दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। दोपहर तक ओडिशा तट से चक्रवाती तूफान यास टकराएगा। भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर बंगाल और ओडिशा में भीषण बारिश भी हो रही है और इसके साथ ही तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, जहां पर बंगाल ओडिशा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश लगातार हो रही है 2 दिनों से। राहत बचाव के लिए तटीय इलाकों में सेना नौसेना भी जमे हुए हैं। आज दोपहर तक ओडिशा तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान यास। भीषण चक्रवाती तूफान में यास तब्दील हो चुका है और इसको लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई है। इससे निपटने के लिए, राहत बचाव के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। सेना नौसेना की टीम भी भेज दी गई। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी नए प्रधानों के साथ संवाद करेंगे। 27 मई को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ बैठक करेंगे। 28 मई को सीएम योगी प्रधानों के साथ संवाद करेंगे। कोरोना और वैक्सीनेशन पर सीएम चर्चा करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बीते दिनों नए ग्राम प्रधानों ने शपथ ग्रहण किया और 28 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संवाद होने वाला है। कोरोना और वैक्सीनेशन पर सीएम ग्राम प्रधानों से चर्चा करेंगे। 28 मई को सीएम योगी प्रधानों के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर सीएम योगी नए प्रधानों के साथ संवाद करेंगे। 28 मई को उनका ये संवाद होना है। 27 मई को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ बैठक भी करेंगे और 28 मई को सीएम योगी प्रधानों के साथ संवाद करेंगे। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ये संवाद वर्चुअली किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी नए प्रधानों के साथ संवाद करेंगे और 27 मई को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ बैठक करेंगे। 28 मई को सीएम का संवाद। वहीं राजधानी में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हुई। अब तक ब्लैक फंगस से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 240 ब्लैक फंगस के मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट ब्लैक फंगस को लेकर। लखनऊ में ब्लैक फंगस के नए 15 मरीज मिले हैं। कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हुई है। अब तक ब्लैक फंगस से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 240 ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, जहां पर बीते 24 घंटे में 15 नए ब्लैक फंगस के केसेस मिले हैं। लगातार ये जो केसेस है वो बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है, लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। जहां पर ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत हुई, अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। बड़ी जानकारी है। जहां एक और कोरोना के संक्रमण कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार ब्लैक फंगस के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर बीते 24 घंटे में 15 नए ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 15 नए केस और लगातार ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में ही ब्लैक फंगस का कहर जारी है। सबसे ज्यादा केसेस लखनऊ से सामने आ रहे हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज मिले। 240 ब्लैक फंगस के मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई है और इसको मिला के कुल 21 लोगों की ब्लैक फंगस के कारण मौत हुई है।
हालांकि प्रशासन की तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है इससे निपटने के लिए। जहां पर एक और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे, एक्टिव केसेस में कमी देखी जा रही है, रोजाना जो केसेस सामने आ रहे थे उसमें भी कमी देखी जा रही है। लेकिन ब्लैक फंगस के जो केसेस है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और बीते 24 घंटे की बात करें तो राजधानी लखनऊ में ही केवल 15 नए केस सामने आए हैं और 2 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हुई है। कुल मिलाकर 21 लोगों की मौत हुई है और 240 मरीज जो है उनका इलाज फिलहाल जारी है। चौबीस घंटे में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ की ही बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में 15 ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा अगर देखा जाए तो कुल मिला के 21 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हुई है। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, कहीं ना कहीं ये जो ब्लैक फंगस के आंकड़े हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ब्लैक फंगस के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश की हम बात करें तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अगर हम केजीएमयू की बात करें तो यहाँ पर भी जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इन आंकड़ों के बढ़ने के बाद स्थिति ये हो जा रही है कि कुछ न कुछ लोगों के ऑपरेशन जरूर हो रहे हैं श्रावणी, लेकिन अधिक संख्या में जो लोग हैं वो अभी भी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर मौका मिला है जिसकी वजह से वो ठीक होकर के बाहर भी गए हैं हॉस्पिटल से, लेकिन अभी भी काफी संख्या में मरीजों की जो स्थिति है वो बढ़ रही है। चाहे ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो या येलो फंगस हो, इसके मरीज इस समय प्रदेश में लगातार इनकी बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक जो सरकारी आंकड़े आए थे वो करीब 600 के आसपास पहुंचे हुए हैं। राजधानी लखनऊ में भी ये जो आंकड़ा है वो यहां पर पहुंचा हुआ है, वो करीब 140 के ऊपर पहुंच चुका है। जो मृतकों की संख्या है वो भी करीब 35 के आसपास पहुंच गई है। तो जाहिर है कि ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन आंकड़ों के बढ़ने के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ती जा रही है। देखिए विजय, क्या लग रहा है, क्या वजह रही है कि इन आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है? क्या लोग इसको लेकर भी फिलहाल सतर्क नहीं या फिर लोगों को लोग पहचान करने में ही असफल रह रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि अचानक ही जब कोरोना संक्रमण बढ़ा तब लोगों ने मल्टीविटामिन, विटामिन सी या फिर जिंक, इन सब चीजों को रेगुलर इस्तेमाल में रखा। सरकार का जो मानना है, जो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के जो बाहरी न्यूट्रिएंट्स हैं जब इनको हम लेते हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से जो विटामिन हमारे शरीर में जाता है उसको जो शरीर है उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब आप प्राकृतिक रूप से न लेकर के आप दवा के रूप में इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा रेमडेसिविर को लेकर के वैज्ञानिकों का जो ताजा मामला है उसको लेकर के जब उन्होंने कहा। इसके अलावा स्टेरॉइड को लेकर के आपने देखा था कि कितने मामले ऐसे आए जिसमें स्टेरॉइड ज्यादा लेने की वजह से मरीजों की मौत हुई। तो ये बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ना या प्राकृतिक चीजों के जरिए से, जैसे नींबू के जरिए से अगर हम विटामिन सी लें तो काफी अच्छा है क्योंकि वो शरीर को एक्सेप्ट करता है। संतरे के जरिए से ले या फलों के जरिए से हम लें तो वो काफी बेहतर होता है। लेकिन जब हम विटामिन सी के जरिए से लेते हैं तो एक विटामिन सी की गोली में करीब 500 mg विटामिन सी होता है, जबकि हमारे शरीर को सिर्फ पूरे दिन भर में 10 से 12 mg तक ही विटामिन सी की जरूरत होती है। जिंक की बात करें हम, क्योंकि यहाँ जिंक को भी यहाँ पर लोग लगातार दवाओं के रूप में ले रहे हैं, जबकि पूरे दिन अगर हम फल का इस्तेमाल खाने में, फल में, सब्जी में अगर हम अपने आहार में इसका उपयोग कर रहे हैं तो हमारे शरीर को जो जिंक की जरूरत है वो हमें मिल जाती है। जबकि जिंक का काम यह था कोविड के दौरान कि जो जिंक था वो कोविड के स्टेरॉइड को, कोविड के वायरस को कोशिकाओं के जरिए से जाने में रोकता है। तो ऐसे में अधिक इस्तेमाल अगर हम इन सब दवाओं का जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा रहा है। यानी प्राकृतिक चीजें, संतुलित आहार, इससे हम जुड़े रहें ये ज्यादा बेहतर है, ना कि हम दवाओं के जरिए से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। और यही वजह है कि जो फंगस इन्फेक्शन बढ़ा है, जो अन्य चीजें बढ़ी है, वो इन्हीं वजहों से बढ़ी है और यही कारण है जिसकी वजह से लगातार इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है।
बिल्कुल विजय, प्राकृतिक तरीके से तो इम्यूनिटी बढ़ाना काफी सही तरीका है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इलाज और दवाइयों की बात की जाए तो क्योंकि बीते दिनों जैसे हमने देखा कि ब्लैक फंगस के लिए जो दवाइयाँ और इंजेक्शन आती हैं उनमें काफी कमी देखी गई थी और कहा यह भी जा रहा था कि इनकी आपूर्ति आने वाले 10-15 दिनों में होगी। तो फिलहाल दवाइयों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ब्लैक फंगस की बात करें श्रावणी, तो ब्लैक फंगस की दवाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि एक सामान्य इंसान के लिए ब्लैक फंगस की दवा प्राइवेट में कराना बहुत ही मुश्किल है। एक इंजेक्शन जो है वो 3 से 4 हजार रुपए का आता है और एक दिन में 6 से 7 इंजेक्शन उसे लगते हैं और कुल 60 इंजेक्शनों का पूरा कोर्स है। यानी अगर एक सामान्य इंसान को ब्लैक फंगस होता है तो उसकी जो दवा का खर्चा होता है वो 4 से 5 लाख रुपए तक का आता है और ये बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है। और जाहिर है कि इसकी दवाओं का ना होना, हालांकि कल रात ही एक बड़ा स्लॉट ब्लैक फंगस से जो फंगस इन्फेक्शन की जो दवा है वो राजधानी लखनऊ पहुंची है, केजीएमयू को मिला है। तो ऐसे में यहाँ पे जो भर्ती हुए मरीज हैं उनको ये दवाएं सामान्य तरीके से उपलब्ध हो जा रही हैं, लेकिन जाहिर है कि एक सामान्य इंसान के लिए इन दवाओं को कराना, इन दवाओं के जरिए से राहत लेना, इन दवाओं का खर्चा उठाना काफी मुश्किल चीजें हैं। तो जाहिर है कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या येलो फंगस, इस तरह के जो भी फंगस इन्फेक्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल विजय, देखिए क्योंकि बीते दिनों हम देखते आ रहे थे कि कोविड पेशेंट्स जो है उनमें से ज्यादातर लोगों में ब्लैक फंगस पाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों में हमने देखा कि नॉन कोविड पेशेंट्स जो है उनमें भी ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स है वो पाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी वार्ड अलग अलग बनाए गए हैं कोविड के लिए और नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए। तो ऐसे में लखनऊ में इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, यहाँ पर कोविड, नॉन कोविड को लेकर के काफी संख्या में वार्ड्स जरूर बनाए गए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस जो है वो कहीं से भी ऐसी बीमारी नहीं है जो कि वायरस जनित हो या फिर मरीज को छूने से फैले या मरीज को सांस के जरिए से फैले। तो इसको लेकर के जरूर इलाज की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं पर ही इलाज की व्यवस्था की गई है। SGPGI में इसके लिए एक वार्ड बनाया गया है जहाँ पर फंगस से जुड़े हुए जो भी मरीज हैं उनको रखा जाता है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय जो संस्थान है वहां पर रखा गया है, सिप्स में भी इसका वार्ड रखा गया है। इसके अलावा चंदन हॉस्पिटल जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पर भी इलाज की जानकारी आ रही है कि यहाँ पर भी जो फंगस के जो मरीज हैं उनके इलाज होते हैं और केजीएमयू में भी इसका वार्ड रखा गया है। तो यहाँ पर बाकायदा इन सब की व्यवस्था है और सबसे ज्यादा मरीज जो है वो केजीएमयू में ही भर्ती हुए हैं। करीब 140 के आसपास की संख्या जो है वो बढ़कर के बताई जा रही है और शायद इन मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ ही रही है और यही कारण है कि सरकार इस पर लगातार ध्यान रखे हुए है। कुछ सरकार के जरिए से यहाँ पर SGPGI के जो डायरेक्टर थे आर के धीमान, इनके अंडर में एक टीम बनाई गई थी जो इस तरह के जो फंगस इन्फेक्शन है उनको लेकर के कैसे रोका जाए, फंगस इन्फेक्शन के दौरान किस तरह का इलाज किया जाए, किस तरह के इलाज के जरिए से उसको ठीक किया जा सकता है, इस पर कार्य चल रहा है और जल्द ही शायद ऐसी कोई दवा जो है या इसका जो एक स्थायी इलाज है या इसका एक सस्ता इलाज जो है वो शायद SGPGI की तरफ से आ सकता है। बिल्कुल विजय, देखिए जैसे कि आपने कहा कि जो इंजेक्शंस आ रहे ब्लैक फंगस को लेकर वो काफी महंगे आ रहे हैं और ऐसे में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए काफी परेशानी वाली बात हो सकती है कि एक इंजेक्शन अगर 4 से 4.5 हजार रुपए की आती है। तो इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है या फिर इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई बातें सामने आई हैं? देखिए, अभी ब्लैक फंगस पर किस तरह से सरकारी कार्य होगा, क्योंकि हालांकि अभी जो इंजेक्शंस बाजार में ही उपलब्ध नहीं है और जो सीधे हॉस्पिटल्स को उपलब्ध कराए गए हैं वो मरीजों को दिया जा रहा है। तो ऐसे में अभी सरकार की तरफ से ये सुविधा जरूर दी गई है कि जो मरीज वहां पर सरकारी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनमें जो ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस लग रहे हैं उसको लगवाया जाए। उसकी व्यवस्था जो सरकार के पास से हो पा रही है उसके जरिए से उन मरीजों को लगाया जा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट्स इसके लिए इलाज करा रहे हैं, जिनके पास पैसों की सुविधा है, उनके लिए ये इलाज कहा जा सकता है कि इतना महंगा इलाज है, लेकिन सामान्य आदमी के लिए सरकारी अस्पताल ही सबसे बेहतर रास्ता है कि वो यहाँ पर पहुंचे और अपने इलाज को करवाएं, क्योंकि जिस तरह का फंगस इन्फेक्शन बढ़ रहा है वो अगर समय रहते श्रावणी नहीं रोका गया तो कहीं न कहीं आगे चल करके ये काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल विजय, ये बहुत सही बात है कि समय रहते हुए अगर ब्लैक फंगस को नहीं रोका गया तो आगे बड़ी परेशानियों का सबब होगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन हमें भी अपने आप में जागरूक रहना होगा। विजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन के आज 6 महीने पूरे हो चुके। कोरोना के बीच किसान आज काला दिवस मनाएंगे। किसानों को विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस समेत 14 प्रमुख विपक्षी दलों का समर्थन किसानों के इस आह्वान को मिल रहा है, पर दिल्ली पुलिस इसको लेकर सतर्क है। किसान संगठन आज काला दिवस मना रहे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान हल्ला बोल है और आज उनके आंदोलन को जो है वो 6 महीने पूरे हो चुके। इसको लेकर विपक्षी दल जो है, कांग्रेस के साथ साथ 14 विपक्षी दल जो है, उनका समर्थन किसानों को मिल रहा है। आज का दिन वो काला दिवस के रूप में किसान मना रहे हैं। कोरोना के बीच किसान आज काला दिवस मनाएंगे। हालांकि किसानों की तरफ से साफ किया गया है कि कोरोना काल में भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा और विपक्षियों का जो है समर्थन लगातार किसानों को मिल रहा है। चढ़ के किसान भाईचारे का वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए 6 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर, ऐसे में आज काला दिवस के रूप में किसान मना रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए 6 महीने का वक्त हो गया है और तमाम जो जगह हैं, चाहे तीनों बॉर्डर्स की बात करें, दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं जिसमें गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां पर काले झंडे लगाए गए हैं। इसके अलावा गांव-गांव में काले झंडे लगाए गए हैं। मैं एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरे साथी पंकज को मैं कहूंगा कि बार ऊपर की तरफ यहां पर दिखाने की कोशिश करें कि देखिए ये जो काले झंडे हैं वो किस तरह से यहाँ लगाए गए हैं। जहां पर मैं मौजूद हूं ये गाजीपुर बॉर्डर का वो हिस्सा है जहां पर किसानों का मुख्य दफ्तर है और यहीं पर राकेश टिकैत बैठते हैं। राकेश टिकैत से भी हमने बात की थी तो उन्होंने बताया कि आंदोलन को 6 महीने हो गए हैं और आज का दिन काला दिवस इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो सरकार है उसने बात नहीं सुनी और 6 महीने होने पर वो इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप देखिए जो झंडे लगे हुए हैं इनके बीच में काले झंडे भी आपको जगह जगह पर नजर आएंगे। हमारे साथ एक किसान यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप ये बताइए जी, आज का दिन काला दिवस क्यों और कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर आप कितने गंभीर हैं? हम ये चाहेंगे कि अगर आप मास्क भी लगा लें तो और ज्यादा बेहतर हो जाए। कोरोना काल तो वैसे है जी, ये एक बीमारी है, महामारी नहीं है जी। कोरोना काल है, अपना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जैसे हमने जेब में रखा हुआ है, ये देखो हम यूज करते हैं जी। कहाँ कहाँ काले झंडे आज लगाने का प्रोग्राम है आप लोगों का? पूरा लगेगा, काले झंडे लगने शुरू हो गए, ऊपर से लेकर नीचे तक लगाएंगे कि सरकार ने ऐसी हठधर्मी करी, बात ही नहीं सुनी। किसान तो 2 दिन खेत में न जाए उसकी खेती चौपट हो जाती है। तो हम तो यहाँ 6 महीने हो गए यहाँ पड़े, लेकिन किसान ने सुनी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई, ये मोदी पार्टी और अमित शाह पार्टी रह गई। ये बताइए कि गांव-गांव में भी काले झंडे लगाए जाए? हाँ, गांव में हमने संदेश भेजा, पूरे गांव में घर घर काले झंडे लगेंगे। बहुत ज्यादा किसानों में रोष है और ज्यादा लोग एकत्रित ना हो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं आप यहाँ पर? ऑटोमेटिक आ रहे हैं लोग। अभी तो टिकैत साहब ने कोई मतलब ऐसा वो नहीं कहा, अपने आप लोगों में एक उबाल था ये किसान। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इतनी गैदरिंग बढ़ेगी, इतने लोग बढ़ेंगे तो कोरोना प्रोटोकॉल का कहीं ना कहीं मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं कोरोना के इस दौर में? वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, कोरोना उन लोगों को होता है जो एसी में रहते हैं, काम नहीं करते। जैसे हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, खेतों में काम करते हैं, हमें तो पता नहीं है क्या ये। कब तक चलेगा आंदोलन? आखिरी सवाल। जब तक 3 कानून वापस नहीं होते और हमारे नेतागण हमें जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। तो देखिए मांग वही है जो जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, आप देख रहे हैं कि शुरू से मैंने इस आंदोलन को कवर किया है, तो मांग अभी वहीं पर है जहां से शुरू हुई थी। इनका ये कहना है, राकेश टिकैत का भी यही कहना है कि सरकार अगर बातचीत करेगी तो वहीं से बात शुरू होगी जहां से खत्म हुई थी। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है। हालांकि 6 महीने पूरे होने पर एक बार फिर राकेश टिकैत ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है सरकार के साथ। जब भी बातचीत होगी, वार्ता होगी, तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके तमाम जो पदाधिकारी हैं वो सरकार से बातचीत में जाएंगे और कोशिश ही करेंगे कि कोई हल निकल जाए। लेकिन मांग नहीं बदलेगी, तीनों कृषि कानून रिपील होने की और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग है जी। बिल्कुल जतिन, देखिए कहा यह भी जा रहा है कि किसानों के इस काला दिवस जो आंदोलन के किसान आज इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसको विपक्षियों का भी समर्थन मिल रहा है। 14 से ज्यादा विपक्षी दल जो हैं इसको अपना समर्थन दे रहे। कौन कौन से वो विपक्षी दल है जो इसमें शामिल है?
देखिए, विपक्षी पार्टियां हमेशा जो किसान हैं उनके पक्ष में बयान भी देती रही हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो किसानों के साथ है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मामले पर राजनीति भी काफी जो है वो गरमाई है। हमने यही सवाल राकेश टिकैत से भी किया था, तो उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी समर्थन के लिए आना चाहती है वो आए और समर्थन दे सकती है, लेकिन इस आंदोलन को वो साफ तौर पर कहते हैं कि ये पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है। और जब मैं देखिए आपको एक बार पीछे की तस्वीर भी दिखाने की साथ साथ कोशिश करता रहूं, तो इस तरह से जो किसान हैं उन्होंने अपने हाथ में ये काले झंडे ले रखे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन शुरू से गैर राजनीतिक तरीके से चलता रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सहयोग और समर्थन के लिए आ रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव में जो नतीजे आए या फिर बंगाल में जो नतीजे आए, तो वो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एक उदाहरण है, और अगर आंदोलन लंबा खींचेगा तो कोरोना काल के बाद वो जगह जगह गांव-गांव में और उन जगहों उन प्रदेशों में खासकर जाएंगे जहां पर चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर ये रणनीति जो है आने वाले वक्त की है, लेकिन 6 महीने पूरे होने पर जो आज का दिन है वो किसानों के लिहाज से इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आंदोलन को आज वो नई धार देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल जतिन, देखिए किसानों के आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि अभी कोरोना काल है, ऐसे में काला दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोरोना काल में ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाएगी, कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जाएगा और इसके साथ ही कृषि बिल का विरोध किया जाएगा। क्या लगता है दिन ढलने तक क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती है? क्या सच में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा? देखिए, सुबह से हमने देखा है कि जितनी भी संख्या में किसान आ रहे हैं वो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रहे हैं। हमने उनसे सवाल भी पूछा, कुछ किसान जरूर ऐसे थे जिन्होंने नहीं पालन किया, तो जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने खुद उनको समझाया कि जो ये प्रोटेस्ट आज का होना है उसमें कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो। हमने यहाँ देखा कि सुबह पुलिस कर्मी भी यहाँ पर मौजूद थे, और जो वो जितने भी आज आह्वान कर रहे हैं उसमें गैदरिंग जो है इस लिहाज से हो जिसमें जो नियम है उनका सख्ती से पालन किया जाए, तो ये बात उन्होंने सुनिश्चित की है। हालांकि जिस तरह से किसान ये बता रहे हैं कि गैदरिंग हो रही है, कुछ अलग अलग गांव से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो अगर गैदरिंग बढ़ती है तो मुश्किल हालात जरूर खड़े हो सकते हैं। हालांकि किसानों के नेताओं की तरफ से ये कहा गया है, सोशल मीडिया पर भी इस बात को कहा गया है कि किसान जहां है वहां रहें और जो भीड़ है वो एकत्रित ना करें। इसके अलावा ट्रैक्टर या फिर जो गांव के घर हैं उनके उस पर वो काले झंडे ब्लैक फ्लैग लगाएं। तो इस तरह की तस्वीरें भी यूपी के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास सामने आई, जिसमें हमने देखा कि घरों पर ही लोग काले झंडे, किसान काले झंडे लगा रहे हैं और ट्रैक्टर्स पर भी काले झंडे लगा रहे हैं। और यहाँ की तस्वीर भी आपके सामने थी कि किस तरह से यहाँ पर जो काले झंडे वो लगाए जा रहे हैं। पुतला दहन का एक कार्यक्रम 1 बजे होना है, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर बाकी के बॉर्डर हो वहां पर होना है। और इसके अलावा फिर एक संबोधन भी निश्चित तौर पर किसानों के बीच राकेश टिकैत का होगा, जिसमें वो आगे की रणनीति के बारे में जो किसान हैं यूनियन से जुड़े हुए जो लोग जो मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर जितनी भी संख्या में, उनको अवगत कराएंगे। जी बिल्कुल जतिन, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज।